हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। और चलिए हम चर्चा करते हैं 27 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बैंडीकूट क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी को इससे आप बैंडीकूट नाम से कोई भी गेस नहीं कर सकते किससे रिलेटेड हो सकता है। तो बैंडीकूट क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है रोबोटिक स्क्वेंजर, ऑप्शन बी में है सैन्य अभ्यास, ऑप्शन बी है कि एक मकड़ी की प्रजाति है, और ऑप्शन डी है किसी देश के मध्य एक संधि है। मतलब देशों के मध्य संधि समझौते होते हैं, तो उसका नाम है, या किसी सैन्य अभ्यास का नाम है, या रोबोटिक स्क्वेंजर है कोई, या मकड़ी की एक प्रजाति है। ये क्या ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन बताइए आप लोग, और अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और देखिए हम बता रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये है एक रोबोटिक स्क्वेंजर। रोबोटिक स्क्वेंजर जो है इसके बारे में एक लाइन में इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि ये जेनरोबोटिक्स द्वारा विकसित एक रोबोटिक स्क्वेंजर है। और ये जो रोबोटिक स्क्वेंजर है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मैला ढोने वाला एक रोबोट है ये रोबोटिक स्क्वेंजर क्या है? इसका दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि ये मैला ढोने वाला रोबोट है। तो आप लोग इससे परिचित हो गए होंगे। बैंडीकूट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का इस मंथ का। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किस ट्रस्ट द्वारा किया गया? देखिए अभी तो ये तो सभी लोग बता देते हैं कि मतलब हम लोग पढ़ते रहते हैं कि विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया। तो ये तो पता है सबको कि प्रगति मैदान में नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है ये प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक मेला। लेकिन ये किस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है ये संचालित, तो इसका नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ से हो सकता है प्रश्न भी ये पूछ सकता है कि ये किस ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान में जो नई दिल्ली में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, उसके संदर्भ में ही है। तो पहला पॉइंट आप लोग देखिए, पहला है ऑप्शन में है, ऑप्शन ए क्या है कि नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा, और ऑप्शन बी है ए न्यू फ्रेंड क्लब द्वारा, ऑप्शन सी है ए होली लाइफ केयर एंजल, और ऑप्शन डी है कि मानव जीवन सेवा ट्रस्ट द्वारा। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए कि चारों ऑप्शन में से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोगों के हिसाब से कौन सा आंसर सही हो सकता है। आप लोग भी अपने कुछ विचार दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा, और ऑप्शन बी है ए न्यू फ्रेंड क्लब द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। ये विश्व पुस्तक मेले का आयोजन जो किया जाता है किस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला एक स्वायत्त निकाय है। यह जो नेशनल बुक ट्रस्ट है ये शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला एक स्वायत्त निकाय है। पहली बार इसका आयोजन सन 1972 में किया गया था। नेशनल बुक ट्रस्ट का आयोजन ये पहली बार जो प्रगति मैदान में जो विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया गया, तो पहली बार ये विश्व पुस्तक मेला किया गया आयोजित ये 1972 में। और विश्व पुस्तक मेला 2023 की थीम क्या थी इस वर्ष की? तो इस वर्ष की थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव। और गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश था? ये भी पूछ सकता है प्रश्न कि गेस्ट ऑफ ऑनर 2023 में कौन रहा? तो वो रहा फ्रांस। तो ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं कि गेस्ट ऑफ ऑनर कौन रहा। और देखिए इसकी थीम क्या है, ये थीम भी पूछ देता है। थीम आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं क्योंकि दिवस वगैरह सब लोगों को याद ही मैक्सिमम हो गए हैं, लेकिन ये थीम जो है तो थीम सबकी अलग अलग होती है। ये थीम इसकी पूछ सकता है कि विश्व पुस्तक मेला 2023 की थीम क्या थी? तो ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव। गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन? पंजाब।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये देखिए, ये है किस राज्य ने पेपर लीक रोकने के लिए एक विशेष कानून पारित किया है। तो किस राज्य ने पेपर लीक रोकने के लिए एक विशेष कानून पारित किया है। देखिए, तो ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है उत्तराखंड, ऑप्शन सी में है गुजरात और ऑप्शन डी में है नई दिल्ली। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और मैं बता देती हूँ कि कौन सा आंसर सही होगा इसमें। ये ऑप्शन इसका होगा गुजरात। गुजरात राज्य ने अपने राज्य में अगर पेपर यहाँ पे लीक हो गया तो वहाँ पे लिए एक विशेष कानून पारित किया गया है और बहुत ही कठोर प्रावधान, वहाँ पे कठोर प्रावधान बनाया गया है। देखिए, पहला है कि अगर कोई पेपर लीक मामले में पकड़ा जाता है तो 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना का भी प्रावधान है। तो अच्छी भी बात है ये, इससे हमारे एग्ज़ाम में पारदर्शिता आएगी और समाज के लिए भी हितकारी कदम ये है। तो हमें लगता है कि हर राज्यों को ये कानून अपने अपने राज्यों में पारित कर देना चाहिए। बिहार, यूपी में भी ऐसा कर देना चाहिए। और भी जिन राज्यों में पेपर लीक आए दिन होते रहते हैं, हर पेपर ही लीक हो जा रहे हैं यहाँ के, यूपी बिहार में तो हर पेपर ही लीक हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये अच्छा, यहाँ पे पहल की गई है गुजरात में। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 की तरफ, क्वेश्चन 4 की तरफ हम लोग देखते हैं कि तोरखम सीमा किन 2 देशों के मध्य सीमा रेखा बनाती है। तो तोरखम सीमा आप लोग देखिए कि किन 2 देशों के मध्य सीमा रेखा। देखिए, इससे प्रश्न, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मतलब अगर ज्योग्राफी में पूछ देता है ये तो एक ज्योग्राफी में भी काउंट किया जा सकता है और करंट अफेयर्स का भी हो जाएगा। तो ये देखिए, पहला ऑप्शन ए में क्या है, ईरान अफगानिस्तान के मध्य है ये तोरखम सीमा। ऑप्शन बी में है पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है तोरखम सीमा। और ऑप्शन सी में है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य, और सॉरी यहाँ पे डी चाहिए, ऑप्शन डी में क्या है, चीन और किर्गिस्तान के मध्य की है ये तोरखम सीमा। तो किन देशों के मध्य तोरखम सीमा है, तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य तोरखम सीमा है। और तोरखम सीमा जो है हाल ही में बंद होने के कारण चर्चा में है। तालिबान ने इसे बंद कर दिया था, लेकिन फिलहाल अभी ये आई होप खुल गई है। फिर इसको आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है इम्फाल मणिपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है केरल। तो कहाँ पे किया गया, आप लोग अपने अपने आंसर पे वही बात ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं रीचेक कर लूँगी और अपने अपने आप लोग बताइए। और मैं बता देती हूँ कि ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा इम्फाल मणिपुर। मणिपुर के इम्फाल में ये अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आप लोग इन सब प्रश्नों पे विशेष ध्यान दीजिएगा और साथ साथ में तैयार करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डेजर्ट फ्लैग 8 क्या है। तो देखिए, डेजर्ट फ्लैग 8 क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है यह। देखिए, ये बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है। ऑप्शन बी में है द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है, ऑप्शन सी में बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, ऑप्शन डी में द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए सही होगा इसका कि ये बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है। देखिए, द्विपक्षीय नहीं है, एक पक्षी, द्विपक्षीय मतलब नहीं है ये बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है।
ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यह जो है ये यूएई में आयोजित होने वाला बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है। ये डेजर्ट फ्लैग 8 जो है यूएई में आयोजित होने वाला बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है। और इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित होंगे? तो यूएई, भारत, यूएसए, यूके और फ्रांस जैसे देश इसमें सम्मिलित होंगे। अब पहली बार तेजस लड़ाकू विमान किसी अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेगा। इम्पॉर्टेंट है ये कि पहली बार ये तेजस लड़ाकू विमान जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेगा। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 की तरफ आप लोग आइए, इधर ध्यान केंद्रित करिए। AIM-4C क्या है? AIM-4C क्या है? एक मिनट, AIM-4C क्या है? तो यह है, ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरह से ऑप्शन एग्जाम में भी दिए रहते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तो आप लोगों का टाइम बच जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है धान की एक प्रजाति है। ये क्या है? ये AIM-4C में ऑप्शन ए में दिया गया है कि धान की एक प्रजाति है। ऑप्शन बी में दिया गया है जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन। ऑप्शन सी में दिया गया है एक सॉफ्टवेयर। और ऑप्शन डी में दिया गया है कैंसर से निजात पाने की एक तकनीकी है यह AIM-4C। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा ये कि जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन है यह एक AIM-4C। भारत हाल ही में अबू धाबी में देखिए i2U2 बिजनेस कोरम के मंच पर इस मिशन में शामिल हुआ। अब ये क्वेश्चन 8 देखिए, देश का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में निर्मित किया गया? तो देश का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके आने की संभावना 98% है। ये अमृत सरोवर देश का मतलब अमृत सरोवर से संबंधित प्रश्न आने की संभावना, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये मैं नहीं कर रही हूँ कि यही क्वेश्चन, लेकिन अमृत सरोवर के बारे में आप डिटेल से थोड़ा पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देश का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो आप लोग देखिए, ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। ऑप्शन डी क्या है? पंजाब। तो आप लोग कुछ अपना ज्ञान प्रदर्शित करिए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपने अपने आंसर। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि देखिए, ऑप्शन ए में दिया है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान और ऑप्शन डी में क्या दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है पंजाब। तो देखिए, देश का पहला अमृत सरोवर जो है हमारे उत्तर प्रदेश में निर्मित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और जो ये जम्मू कश्मीर है तो ये दूसरा राज्य है, मतलब पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का स्थान अमृत सरोवर में प्रथम है कि पहला जो निर्मित किया गया जो अमृत सरोवर वो उत्तर प्रदेश में, और जो दूसरा किया गया वो सेकेंड नंबर पे जो राज्य है जहाँ पे किया गया वो जम्मू कश्मीर है। और देखिए, इसके बारे में है, इसका ऑप्शन होगा ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में निर्मित किया गया। और अमृत सरोवर से संबंधित देखिए कि अमृत सरोवर की विशेषता क्या होगी कि सामान्यतः यह 1 एकड़ जमीन में इसका विस्तार होगा और इसकी जल धारण क्षमता कितनी होगी? 1000 घन मीटर जल धारण क्षमता इसकी होगी इस सरोवर की। तो 1 एकड़ जमीन इसका क्षेत्रफल जो होगा 1 एकड़ जमीन में इसका फैलाव होगा और 1000 घन मीटर जल क्षमता होगी। यूपी के रामपुर में प्रदेश का पहला अमृत सरोवर, यूपी के रामपुर में पहला अमृत सरोवर निर्मित किया गया। अमृत सरोवर में स्थान है यूपी का प्रथम और जम्मू कश्मीर का दूसरा स्थान है। और अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा है ये, तो जम्मू कश्मीर के
वजह से ये चर्चा में रहा है। आप लोग इसके बारे में, अमृत सरोवर के बारे में वैसे मैंने बता दिया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन आप लोग एक बार और चाहें तो आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नवा है, नवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए, ये पहला ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है बीकानेर जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन बी में दिया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी में दिया गया है बिहार पटना। और ऑप्शन डी में दिया गया है हरियाणा फरीदाबाद। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए कि 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बंजारा समुदाय के किस संत की, ये देखिए, ये बंजारा समुदाय के किस संत की 284वीं जयंती में 284वीं जयंती पहली बार भारत सरकार द्वारा मनाई गई। मतलब उनकी 284वीं जयंती थी, लेकिन ये पहली बार भारत सरकार द्वारा मनाई गई है। ये तो भारत सरकार पहली बार इसको मनाई। तो ऑप्शन ए में है संत सेवालाल महाराज, और ऑप्शन बी है भीमा नायक, ऑप्शन सी है भगवान दास वर्दिया, और ऑप्शन डी है खीमा नायक। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सही उत्तर बताइए। अपने अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बिना किसी संकोच के, ठीक है ना। जहाँ पे अगर संकोच है तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं सीख पाएंगे जीवन में, इसलिए संकोच मत करिए, जो आप लोग को आए वो लिखिए। कोई भी पेट से सीख कर नहीं आता है, इसलिए आप लोग निसंकोच होकर अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सब लोग यहीं पे आके सीखते हैं। देखिए ऑप्शन ए इसका सही होगा, संत सेवालाल महाराज। संत सेवालाल महाराज की ये जयंती पर, ये बंजारा समुदाय के हैं, ये इनकी जयंती पर भारत सरकार द्वारा ये मनाई गई है, ये पहली बार। तो धन्यवाद दोस्तों, कल पुनः आप लोगों से फिर रूबरू होते हैं। आप लोग अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। ये एक कोऑपरेशन है ये। देखिए, अगर हम आपका कुछ किसी न किसी तरह से अगर सहयोग कर रहे हैं, तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग हो तो हमारा उत्साहवर्धन करिए। तो हमारा उत्साहवर्धन होगा तो हम आप लोगों को पूरा अपना 100% देने के लिए हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, और बेहतर हम करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।